नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। एक मुद्दा आप लोग देखते हैं कि हमेशा चर्चा में बना रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते की बात होती है। और सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को भेजा नोटिस। पाक पर लगाए समझौते के प्रावधानों के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप किसने? भारत ने। भारत की पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान ने जताई है आपत्ति और निष्पक्ष एजेंसियों के साथ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी ले गया मामला और समझौते के तहत विवाद सुलझाने की व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रहा है। और जल समझौते के तहत सतलज, रावी, ब्यास, सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों को दर्शाया गया है और 90 दिनों के भीतर भारत के नोटिस का देना होगा जवाब और करनी होगी बात। ये आप देखिए, सिंधु नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी, सतलुज, रावी नदी आपको देखने को मिलेगी। एक बार पहले आप लोग भारत को देख लीजिए और पाकिस्तान को देखिए। ये हमारा प्यारा भारत और पाकिस्तान 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से और उसे बांग्लादेश वाला भी हिस्सा मिला था। और फिर आप देखते हैं कि आगे जाकर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और बांग्लादेश आपका आज़ाद हो गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और कह सकते हैं आप लोग कि इंदिरा गांधी से पाकिस्तान ने टक्कर ली और उन्होंने 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए थे। और देखिए, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख, इन 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। और ये जो सिंधु जल समझौता है ना, या सिंधु जल संधि भी आप लोग कह देते हैं, ये 1960 में लागू हो गई थी। कल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु नदी तंत्र में आप लोगों को 6 नदियां देखने को मिलेंगी प्रमुखता। इसमें सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। और इन क्षेत्रों के इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। और हालांकि एक छोटा सा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी इसमें मिलता है। 1960 में 19 सितंबर को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप लोग कहोगे कि वर्ल्ड बैंक क्या होता है, तो विश्व बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी वित्तीय संस्थान है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे भी आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, वनडे एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, सभी में आप देखते हैं हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संस्थाओं से। और इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां, जिनमें आप देखेंगे रावी आपकी शामिल है, सतलज शामिल है, ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया है। जबकि 3 पश्चिम की नदियां, जिनमें आप देखेंगे झेलम है, चेनाब है और सिंधु के जल को पाकिस्तान को दिया गया है। और संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर। और इसके साथ ही भारत को पश्चिम नदियों पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। स्थायी सिंधु आयोग, सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन यानी कि प्रावधान किया गया है। और इस संधि के तहत आयोग की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए और संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल एक तरह से प्राप्त होता है। तो इन समझौते के बारे में याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। नेपाल की शालिग्राम शिला से अयोध्या में सजेगा राम दरबार। नेपाल की गंडकी नदी से निकाले गए शालिग्राम पत्थर के साथ अयोध्या के लिए रवाना किए गए ट्रक। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो हमारा पड़ोसी नेपाल है ना,
इससे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और सीता का संबंध होने की भी बात करते हैं। और कई बार तो आप देखते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री साहब कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कि श्री राम हमारे यहाँ जन्म लिया था। उस पर भी विवाद चलता रहता है। और एविया ग्रुप के मालिक आरोपित को हो सकते हैं गिरफ्तारी। ये मोरबी पुल हादसा हुआ था ना, कहाँ की बात हो रही है, गुजरात की बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मारे गए थे इस पुल गिरने के कारण। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम लोग चीफ मिनिस्टर की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 19 कितना है, 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। तो इसके बारे में याद रखिए। अदानी समूह की मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए घटी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वित्तीय शोध कंपनी हिंडरबर्ग द्वारा शेयरों में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। किस पर? अडानी समूह पर। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में भी अडानी समूह पर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। सबसे पहले तो यही आरोप लगाया जाता है कि जो वर्तमान सरकार आई हुई है, इनकी वजह से इनकी संपत्ति में इतना उछाल हुआ है, एकाएक बढ़ी है। सुरक्षा पर सवाल उठाकर कार से निकले राहुल गांधी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी के द्वारा क्या निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उसी में आप देख रहे हैं कि इनकी सुरक्षा में चूक की बात हो रही है। बनिहाल से नवयुग सुरंग पार कर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं। और सभी आप जानते हैं 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और आपको मालूम होगा इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। डीयू में BBC की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल, 24 छात्र हिरासत में लिए गए हैं। 2002 के दंगों पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री। और इसमें आप देखिए कहा जा रहा है कि मोदी साहब को जिम्मेदार बताया जा रहा है गुजरात दंगों के, जो गुजरात दंगे हुए थे। तो उसी को लेकर आपने देखा है कि भारत में प्रतिबंध भी कई जगह इस पर लगा दिया गया। और आप लोग देखेंगे कि इसका विरोध भी किया जा रहा है। अब इसे देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि आखिर इसमें ऐसा है क्या, क्योंकि हम लोग तो नहीं बता सकते हम लोग। और BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है ये कंपनी। और 18 अक्टूबर 1922 में इसकी स्थापना हुई थी लंदन में। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, भाजपा भी बंदी सिखों की रिहाई के पक्ष में। केंद्रीय मंत्री शेखावत समेत कई भाजपा नेताओं के हस्ताक्षर से चर्चा में आया मामला। SGPC ने चलाया सजा पूरी कर चुके 9 सिखों की रिहाई के लिए अभियान। चलिए आप लोग देखिए, परिवारों को हमार 20,000 देगी SGPC। भटिंडा के तलवंडी साबो स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब में बुधवार को ये आप देखिए कहा जा रहा है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। सहयोगी देशों की कमर तोड़ रहा है चीन का BRI प्रोजेक्ट। और BRI प्रोजेक्ट की बात करें, हम लोग इसमें शामिल नहीं है। आप लोग एक बात ये भी याद रखिएगा। और हमारे विवादित जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए हैं ना हमारे क्षेत्र में, उस पर वो गुजारा गया, हमसे पूछा भी नहीं गया। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना एक आप लोगों ने देखा होगा गांव में एक सेठ होते हैं। और सेठ होते हैं वो आप देखते हैं किसान उसके पास लोन के लिए जाता है, ऋण के लिए जाता है, वो आसानी से दे देता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो इतना हाई ब्याज होता है उसका कि एक बार अगर किसान उसके जाल में फंस जाए तो अपनी ज़िंदगी पूरे जीते जी वो उससे नहीं निकल पाता है। और आप देखते हैं फसल भी उसी को देनी पड़ती है, कम दामों में देनी पड़ती है। उसे एक समय ऐसा आता है कि उसे वो पैसा चुकाने के लिए अपनी खेती गिरवी रखनी पड़ती है, अपने घर परिवार के जो आभूषण होते हैं महिलाओं के, और महिलाओं में सबसे प्रिय आभूषण होते हैं हमारे देश में, तो उन्हें भी गिरवी रखना होता है। और इसके उदाहरण गाँव में आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल भी जाएंगे। तो वैसा ही चाइना करता है। अब देखिए श्रीलंका को फंसा लिया कर जाल में, उसे आप देखिए बंदरगाह ले लिया उससे लीज पर, 99 साल तक हमारा रहेगा भाई। और इसी तरह आप देखिए कि पाकिस्तान उसका जो ऋण है ना उसका भी ब्याज देने के लिए किस पर, चाइना पर निर्भर हो चुका है। और इसका विरोध भी हो रहा है लोगों के द्वारा वहाँ। हम लोग एक तरह से आप देखिए बड़ा अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं किसी भी देश को। हम लोगों ने देखिए श्रीलंका को कितनी मदद की, वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हम लोगों ने लालच नहीं रखा ज़्यादा उससे। देखिए श्रीलंका
यहाँ जल डमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये याद रखिए। भारतीय महिला अंडर 19 टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। फारसी चोपड़ा ने के 3 विकेट के बाद आप देखेंगे। चलिए, अच्छी बात है, देखते हैं क्या सेमीफाइनल में शुक्रवार को न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची है हमारी। धार्मिक लोगों को ही संभालने दे मंदिर का मामला, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध आंध्र प्रदेश की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। सरकार आहो विलम मंदिर में नियुक्त करना चाहती थी कार्यकारी अधिकारी, कोर्ट ने कहा उसे अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अमरावती इसकी राजधानी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। आपको मालूम होगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश ही। और यहाँ देखेंगे आप लोग कि अभी वर्तमान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है, मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 175 सीटें हैं, विधान परिषद में 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका आंध्र प्रदेश फैला हुआ है। जब भी किसी राज्य की बात होती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर देख लिया करिएगा। गणतंत्र दिवस पर पुष्पारोपण से मना करने वाले शिक्षक हसमुद्दीन निलंबित हुए। अलीगढ़ के प्राथमिक विद्यालय का मामला है, उत्तर प्रदेश का। और कार्यक्रम के दौरान शिक्षक के अकेले कमरे में बैठे होने का वीडियो भी प्रसारित हुआ है। मुझे एक समझ में नहीं आता है, मैं किसी धर्म जाति समूह के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग आते कहाँ से हैं? आपको अनिवार्य नहीं है कि आप झंडा फहराएं, आप राष्ट्रगान को माने ना माने, लेकिन आपका भी तो कर्तव्य बनता है। अभी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़ते हैं तो आप तुरंत मुंह उठा के कोर्ट में अदालत में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपके संविधान का भाग 4 का जो कहता है, आपके मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, तब आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो पता नहीं कहाँ से मानसिकता ये आ जाती है। और फिर आप देखिए कि इन्हीं का सपोर्ट होने लगेगा क्या कि लोग कहेंगे कि वो एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह का कोई भी अगर आपके धर्म में जाति में हो व्यक्ति, इस कट्टर मानसिकता का, जो आप देखिए आपके देश को नुकसान पहुंचाए, तो उससे कभी समझौता मत करना। उत्तर प्रदेश की घटना है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरी सोच यही है, आप अपनी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पर, जरूर आप बताइएगा। आरोपों से डिगे बगैर दुनिया में चमक बिखेर रहा है भारत, मोदी साहब करें। आलोचना व आरोपों का फर्क समझाया, आरोपों को गंभीरता से नहीं लेने की दी सलाह और अभिभावकों को दिया सुझाव, कहा बच्चों की भलाई के लिए टोका टोकी से बचें। ये आप देखिए परीक्षा पर चर्चा की है ना प्रधानमंत्री साहब ने, उसी को लेकर बात हो रही है। और ये लोकतंत्र की पूर्व शर्त, कहा आलोचक कौन है, यह जानकारी जरूरी है। अभी अगर शुभचिंतक हो तो उनकी सुननी चाहिए। देखिए आलोचक क्या होते हैं कि आपकी आलोचना करते हैं तो आपकी अच्छाइयों को भी देखते हैं। तो ये आलोचकों की तो बात मैं कहता हूँ कि हमेशा सुननी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उनसे सुनकर उनकी जो कमियां रहती हैं अगर हमारे अंदर हैं तो हम लोग सुधार कर सकते हैं ना। और फिर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, आप लोग देखते हैं कि आलोचनात्मक विवरण दीजिए, बात कीजिए, तो आप लोग पूरा पहले पॉजिटिव पॉइंट, पहले उसके बारे में एक सामान्य जानकारी लिखते हैं, फिर पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, फिर अपनी राय नीचे दे देते हैं। तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है आलोचना का मतलब। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है और आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं और बी के सक्सेना यहाँ के उप राज्यपाल हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। सामाजिक कार्यों से जनता को भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता पांडा कह रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में दिल्ली भाजपा की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई है। एमसीडी मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को करेगा सुनवाई। ये आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली नगर निगम में चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन अभी तक मेयर नहीं चुना गया। उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है। कुतुब मीनार परिषद में पूजा के अधिकार मामले में सुनवाई टली। ये आप देख रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का मामला कुतुब मीनार में भी बना हुआ है और यहाँ भी कहते हैं कि ये हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है कुतुब मीनार। और आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, आपको मालूम होगा, शुरू किया था उसने।
और एक कानून आया हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, धार्मिक स्थल कानून जिसे आप लोग कह देते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद था, उसने आप देखिए हमारे देश में एक समुदाय के बीच कितनी खाई पैदा कर दी थी। दंगे हुए, फसाद हुए, बहुत सारे आतंकी हमले हुए जब वो बाबरी मस्जिद ढा दी गई। तो इसीलिए आप देखेंगे कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई हों, चाहे किसी और धार्मिक स्थल के तोड़े गए, उन्हें भूलना होगा हर जाति समुदाय के लोगों को। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी गई है। और दूसरी बात, कई इतिहासकार कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा स्थल है जहाँ हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। और एक ही विवाद ने आपने देखा है कि देश को हिला के रख दिया था। फिर आपने देखा है उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सर्वोच्च अदालत का, भव्य राम मंदिर बन रहा है। महिला पर पेशाब करने की आरोपी की अर्जी पर सुनवाई टली, ये अभी काफ़ी चर्चा में था। प्लागमैन ऑफ द इंडिया रिफू दमन बने एमसीडी के ब्रांड एम्बेसडर। सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से बेचने पर अधिकारी बर्खास्त हुआ है। कोर्ट ने मांगा 50 थानों में पैरालीगल स्वयंसेवक नियुक्त करने की योजना का रोड मैप। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोड नेटवर्क की मजबूती के लिए 12 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूरी हुई है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली की बात हो रही है सब। सरस्वती पूजा करने वाली संगीत शिक्षिका निलंबित हुई है। बसंत विहार में गुरुवार को हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में सरस्वती पूजा आयोजित किए जाने पर विवाद हुआ है और सिख नेताओं ने इसका विरोध किया था। देखिए, शिक्षकों की कमी के कारण प्रभावित ना हो दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने परीक्षा की मद्देनजर पूछा है। CBSE ने कहा कि क्षेत्रीय भाषा से वंचित करने का आरोप तथ्यहीन है। और ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स पर भेजी अकीदत की चादर, ये आप देखिए। यातायात पुलिसकर्मियों को मारी टक्कर, देखिए इस तरह की घटना। DMRC ने जारी किया G20 का लोगो वाला नया स्मार्ट कार्ड। आप देखिए कि अभी दिल्ली मेट्रो ने G20 के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आप लोग बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने देश सदस्य हैं, और अगर सभी सदस्यों के नाम अगर आप लोग बता सकें, आते हैं आपको, तो ज़रूर बताना चाहिए। जैकलीन को मिली दुबई जाने की अनुमति। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी हुई है। एक्टर है ना, एक्टर्स। 14 याचिकाकर्ता रेड्डी केस को आधार बना पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट। बड़ी दर से मांगा मुआवजा। 15 मार्च लगी तारीख, बिरन्ना को देने पड़े थे 295 करोड़। रेड्डी बिरन्ना केस नोएडा प्राधिकरण के लिए भारी पड़ता दिख रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। अगर आप लोग डेली जुड़े रहते हैं ना मुझसे, तो क्या रहता है कि डेली आप लोग एक खबर हम लोग देखते हैं, फिर आगे वो चर्चा में बनी हुई है, तो उस पर डेली बात करना भी बेकार की बात है। तो आप लोग आगे समझ जाएंगे। मैं कहूँगा कि ये देखिए वही बात हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि कल हमने जो देखी थी उसी की बात कर रहे हैं। पूर्वी सीमा पर स्थित सामान्य सेना हर चुनौती को तैयार है, आर्मी कमांडर कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बोले सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर पैनी नज़र है और LAC पर चीन के साथ टकराव की हो सकती है घटनाएं। ये आप देखिए, पाकिस्तान यहाँ कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, और आप देखते हैं जिसे LOC कहते हैं, और चाइना इस तरह कब्जा किए हुए है, और यहाँ जो सीमा रेखा है ना उसे LAC बोलते हैं। उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। संसद के बजट सत्र में हो चीन पर चर्चा, कांग्रेस कह रही है। दक्षिण अफ्रीका से 15 फरवरी को भारत आएंगे 12 चीते, और पिछले साल जुलाई से इन चीतों को क्वारंटाइन किया गया था। ये आपने देखा है कि ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क है ना, वहाँ बसाए जा रहे हैं चीते, और नामीबिया से लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। देश में 53 टाइगर रिजर्व में 2967 बाघ, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। चलिए, भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को आप लोग टाइगर क्या प्रदेश भी कहते हैं, आपको मालूम होगा। चुनाव आयोग ने कहा लक्षद्वीप के सांसद मामले में करेंगे कानून का सम्मत कार्रवाई। सांसद मोहम्मद फैजल को निचली अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में ठहराया था दोषी। आयोग हो जाने के कारण आयोग ने की थी उपचुनाव की घोषणा। फैजल ने दी थी इसे चुनौती। और ये आप देखिए, चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और देखिए, किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है,
फिर चाहे वो लोकसभा की हो या आप देखते हैं विधानसभा की हो, वहाँ आपने देखा होगा कि वो, और राज्यसभा, विधान परिषद, सब जगह यही है, तो वहाँ उपचुनाव होता है, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और वैसे भी आप देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की चुनाव की यही बात कौन देख रेख करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के 324 आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। और आप देखेंगे नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। तंबाकू व अन्य की तस्करी के मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने की जरूरत है। थिंक चेंज फॉर्म ने अवैध रूप से बनाई जाने वाली वस्तुओं की तस्करी के रोक के लिए आप देखें सरकार से मुद्दे को G20 जैसे वैश्विक फोरम पर उठाने की मांग की है। होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत इस तरह की पकड़ी जा रही। इंटरपोल के नोटिस के प्रति सभी में हो ईमानदारी का भाव। युवा पुलिस अधिकारियों को इंटरपोल प्रमुख की सीख दी है। इंटरपोल भी आप लोग देखते हैं काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। इंटरपोल, और ये आप देखेंगे कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। उन इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ये इंटरनेशनल डीप पुलिस क्रिमिनल, और जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से आप लोग जानते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा देता है। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। 195 सदस्य अभी वर्तमान में इसमें। मुख्यालय लियोन, फ्रांस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ड्रोन शो में सौरमंडल ने किया चमत्कृत। ए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में आप देखिए। बहिष्कार संस्कृति से खराब होता है माहौल, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं हमारे, फिल्मों की जो बहिष्कार की बात होती है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, माहौल भले ही खराब हो या आप देखिए एक दूसरे को विरोध करना पड़ता है, लेकिन मूवियाँ भी जिसका जितना विरोध होता है उतनी ही चलती है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये एक्टर चाहते भी हैं कि उनकी मूवियों का विरोध रहे। आप सभी जानते हैं जब विरोध होगा तो चर्चा में रहेगी, चर्चा में होगी तो आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर इसमें है क्या ऐसा, हमें देखना तो चाहिए। तो आप जरूर देखने जाएंगे, आप जरूर देखेंगे उस मूवी को। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजी जेल पर अवमानना का मामला किया बंद। और संस्कृत को आधिकारिक भाषा क्यों नहीं बनाया जा सकता है? डाबी आर अंबेडकर ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने की पहल की है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश शरद बोबडे ने की वकालत इसकी। मैं इरादतन तुम्हें रोज कुछ वित्तीय गणनाएं सुनाती हूँ ताकि बजट समझ में दिक्कत ना हो। एक घर का बजट भी आप लोग देखते रहते हैं और इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर सोचने के लिए आपसे कहा जाता है, तो सोचा करिएगा और बजट को सीधा से समझिए। आय व्यय की बात हो रही है, जिस तरह से आपका अपना बजट रहता है कि आपको इतने पैसे मिलना है, इतना खर्च करना है इसमें से। और आप लोग बताइए कि बजट की क्या चर्चा हो रही है? बजट का संविधान में बात कही गई, शब्द का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है? और किया गया है या दूसरे शब्द से किसी नाम से किया गया है तो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। एक देखिए बिहार में भी अब राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि पहले JDU नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि एक बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस RJD के साथ आ गए और इन्होंने मुख्यमंत्री, ये ही बने मुख्यमंत्री। लेकिन इन्हीं की पार्टी में नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा में बड़ी है तकरार। बिहार के मुख्यमंत्री जदयू नेता के बीच जमकर चला वाक युद्ध। उलझन में जदयू लव कुश की वजह से ना निकालते बन रहा है ना रखते बन रहा है। एक बात और आप लोगों को बता दूं और इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा। बिहार की बात हो रही है, पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से। और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, फागू चौहान राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा का कोई अगर चले जाएं और या आपको लगता हो, आप लोग सोचते हो कि नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, ये बहुत दूर की कड़ी है। क्योंकि आपने देखा है कि 2020 में इन्होंने अलग चुनाव लड़ा था, एक विधायक नहीं जिता पाए थे अपना। फिर आपने देखा है 2021 में ये नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए थे, कई बार ये नीतीश कुमार को छोड़ के भी गए हुए। अभी जो चेहरे जीत कर आए हुए हैं वो नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत कर आए हुए। आपको क्या लगता है कि छोड़ के चलाए जाएंगे तो कोई बड़ी बात हो जाएगी? तो ये नहीं होना चाहिए आपको। भूमि सुधार मंत्री बोले बिहार में आग लगेगी तो पूरे देश में फैलेगी।
ये चलिए आप देखिए 10% और 90% वाले बयान को लेकर चर्चा में आया राजस्व मंत्री और भूमि सुधार मंत्री। आप देखें कह रहा है यहाँ बिहार में कुछ भी, और नेता वैसे भी आप देखते हैं कि नैतिकता की उम्मीद नहीं करना चाहिए, वो हर समय बयानबाजी ऐसी करते रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं। बिहार में केंद्रीय सहायता को लेकर जदयू भाजपा में तकरार। पीएम की यात्रा के जरिए राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक को साधने की हो रही है तैयारी, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि गुर्जर कहाँ, राजस्थान में भाई अब चुनाव हैं आपके, और कब, इसी साल। और राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, जयपुर इसकी राजधानी है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से सीमा लगती है। और यहाँ की अभी कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे फैला हुआ है राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान भारत में। ठीक है। त्रिपुरा उम्मीदवार तय करने को भाजपा चुनाव समिति ने किया मंथन। ये त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है। अगरतला इसकी राजधानी, इसकी सीमा बांग्लादेश और असम मिजोरम से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। अमित शाह का कर्नाटक में रोड शो, सभाएं आज होगी। आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी इसी साल चुनाव होना है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हो रही चर्चा है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से इसकी सीमा रखती है। स्वराज मुंबई यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। तो ये भी छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव, भाजपा ने कसा तंज। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। क्या छत्तीसगढ़ कब बनाया गया था? 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। और क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। ठीक है। और तो ये भी याद रखिए, केरल में कांग्रेस के पोस्टर में फिर देखी सावरकर की तस्वीर। चलिए कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस सबसे ज़्यादा सावरकर का विरोध भी करती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को हर महीने देगी बेरोजगारी भत्ता। चुनाव है तो सब देंगे। प्रशासनिक समिति को कामकाज देखने की इजाज़त वाले आदेश में संशोधन की मांग हो रही है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश में संशोधन करने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है अलग से याचिका नहीं, संबंधित मामले में अर्जी दाखिल करें तभी होगा विचार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर की रामचरितमानस पर टिप्पणी, देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता है, वही कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर के आते ही महाविकास अघाड़ी में शुरू हो गई कलह। ये महाराष्ट्र में चल रहा है, सब आप देखेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए घर वापसी अभियान कांग्रेस चला रही है, देख लीजिएगा। हाथ जोड़ो। अब कांग्रेस भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद दिख रही है, जमीन पर भी और चर्चा में भी। जिस जोशीमठ को बसते देखा उसे उजड़ते भी देख रहा हूँ। यह पीड़ा वर्ष 1967 से जोशीमठ में रहे थराली के मरोड़ा गांव निवासी पूर्व सैनिक अनुसुईया प्रसाद खंडू की है। वह वर्ष 1961 में पहली बार विष्णु प्रयाग में झूला पुल पर कर बद्रीनाथ यात्रा के पैदल मार्ग से पहुंचे थे जोशीमठ। और एक आप लोगों से देख रहा हूँ आप लोग कि यहाँ दरारें आ रही है घरों में, इमारतों में, और आप देख रहे हैं कि सड़कें में दरारें आ रही हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड में हो रहा है सब, और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जोशीमठ कहीं नहीं जा रहा है, सरकार करेगी उपचार। भूधसाव को लेकर एनटीपीसी के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। ये आप देखिए कई परियोजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं, उन परियोजनाओं को भी वजह माना जा रहा है इसका। और आप देखिए मुलायम जगह पर बसा हुआ है, इसलिए भी धंसने की बात हो रही है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, हाँ आप विकास करिए, इसमें कोई बेकार बात नहीं है, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। पर्यावरण की धज्जियाँ उड़ाते हुए विकास मत करिएगा। पीएम ने दोस्त बनकर की बात तो शिक्षक बन दिखाई रहा है। ये आप देखिए परीक्षा पर चर्चा को दिए ए मंत्र, क्या क्या कहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उसका गुलाम नहीं बनना। गैजेट्स आपसी स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। सप्ताह में कम से कम एक दिन टेक्नोलॉजी फास्टिंग तकनीक से दूरी रखें।
देश में लोग औसत 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। जब सिर्फ कॉल वाले फ़ोन थे तो वह 20 मिनट था। कुछ और भाषाएं सीखने की कोशिश कम करें, कम से कम कुछ शब्द ही सीखें। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल और देश को इसका गौरव है। और परीक्षा के दौरान किसी दबाव में ना आए, अपनी क्षमताएं पहचानें और उसके मुताबिक काम करें। माता पिता अपने सामाजिक स्टेटस में बच्चों को ना बांधें। अपेक्षाएं रखना गलत नहीं है। सिर्फ परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि जीवन में भी समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। काम करने से सभी थकान नहीं होती है और काम करने से संतोष मिलता है। जो विषय कम पसंद है उसे सबसे पहले पढ़ें। जो कठिन होता है उसे हम टालते रहते हैं। नकल करने से बचें। इससे से एक परीक्षा तो पास हो जाएगी लेकिन जीवन कभी पार नहीं हो पाएगा। दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब हर पड़ाव पर परीक्षा देनी पड़ेगी। हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब ये सब कह रहे हैं। विश्व भारती ने कुलपति का सनसनीखेज दावा, अमर सेन नोबेल विजेता नहीं है। चलिए आप देखते हैं चलिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। बाकी आप लोग देखिए मिला कि नहीं मिला। 1901 से शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार, लेकिन आप देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और इसमें जो अर्थशास्त्र का था ना, ये 1969 में पहली बार दिया गया था। एयर इंडिया के शो के दौरान मांसाहार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। यात्रियों को एयरपोर्ट पर भी छोड़ने पर गो फर्स्ट को जुर्माना। ये मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को ईडी का नोटिस। देखिए यहाँ भी राजनीति हो गई ना, चुनाव है ना, तो इसलिए यहाँ भी हो गया है शुरुआत। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है। प्रवर्तन निदेशालय आप लोगों ने सुना होगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यात्रा को चर्चा में रखने को लगाए जा रहे हैं अनलगर आरोप। भाजपा कह रही है जो राहुल गांधी की चुप में हुई है। बिहार में अरवल के एसपी ने सिपाही से जूते के फीते बनवाए। देख लीजिए, यही वीआईपी व्यवस्था कहते हैं। और एक और वो कहते हैं कि वो हर बाप का बाप होता है। अभी आप देखेंगे पुलिस वाले नीचे वाले पर रुआब झाड़ते रहेंगे। जो आप देखते होंगे कि जो ठेला लगाने वाले होते हैं उन्हें मारते रहते हैं, उनसे वसूली करते रहते, पर उनके ऊपर आप देखते होंगे कि नेता और अधिकारी उन्हें भी नीचे वालों को दबाते रहे, हर एक दूसरे को। धीरेन्द्र शास्त्री ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को आने का दिया न्योता। ये सब चल रहा है, आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। पर्यावरण के प्रति समर्पण से विश्व की को भी जोड़ रहे हैं शिवराज। और 2021 में नर्मदा जयंती पर लिया था प्रतिदिन पौधारोपण का संकल्प। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है। और जहाँ देखभाल हो वहीं रोपते हैं पौधा। और जब भी आपके कभी भी खुशी होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, तो एक खुशी से अपना पेड़ लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए, भूल नहीं जाना है उसे, ठीक है। ग्लेशियरों को बचाने के लिए 20 डिग्री में अनशन पर वांगचुक। खेल में स्लीपिंग बैग लेकर अनशन पर बैठे समर्थन में कई लोग आगे आए। लद्दाख में छठे शेड्यूल की जरूरत पर भी दिए रहे प्रधानमंत्री का ध्यान। और देखिए उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 10 मीटर की औसत दर से पीछे खिसक रहे हैं ग्लेशियर। ये भी चिंता का कारण बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दुनिया भर पर पड़ रहा है। और हरदा में डीएसपी समेत 13 पुलिसकर्मियों के घरों की ताले तोड़कर चोरी हुई है। और विवाह ग्रुप के मालिक आप देखिए गुजरात में आप देखेंगे डाक विभाग ने निकाली 40,880 नई भर्तियां। ये आप लोगों के लिए खबर की बात है। मोदी सरकार इस वर्ष अंत तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में डाक विभाग नौकरियों की बड़ी खेप लेकर आया है आपके लिए। और रिक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत देश भर में 16,620 शाखा डाकपाल और 24,269 सहायक शाखा डाकपाल डाक सेवकों की भर्ती की जाएगी। हायर सेकेंडरी पास युवा इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डाक ओवी डाक पर इन आवेदन कर सकते हैं, तो आप लोग करिएगा जरूर। फर्जी टीडीएस रिफंड मामले में 70 करोड़ की संपत्ति को हुई है। ईडी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में फर्जी मामले में। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दिया मुआवजे का आदेश। लापरवाही से एम्बुलेंस चलाने के कारण मरीज की जो मौत हुई थी उसी के मामले में 2010 का ये मामला है। HSTDB मिसाइल का सफल परीक्षण दुश्मन को पल भर में कर सकता है तबाह। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेजी से गति जाकर दुश्मन के विमान और अन्य लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। सुपरसोनिक मिसाइल से बढ़ रही है देश की सामरिक क्षमता। तेज गति के कारण इन्हें लक्ष्य करना होता है मुश्किल। उड़ीसा के चांदीपुर में इस शुक्रवार को आप देखेंगे मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रक्षा विकास एवं अनुसंधान विकास संगठन ने
ने वर्ष 2020 में मानव रहित जेट विमानों की श्रृंखलाओं के हाइपरसोनिक कार्यक्रम स्कैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया था। और ये भी याद रखिए। और देखिए डीआरडीओ के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, तो ये छोटी छोटी संस्थाएं रहती है, इनके बारे में याद रखिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो एक बार उड़ीसा को आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ से सफल परीक्षण हुआ है। देखिए उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। गणेशी लाल राज्यपाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसकी अधिकतम रेंज आप देखें 600 किलोमीटर होगी, लेकिन गति 8,575 किलोमीटर प्रति घंटे से होगी, समझ सकते हैं आप। लखनऊ में भवन ढहने के मामले में पूर्व मंत्री का भतीजा गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखते हैं कि लखनऊ में जो इमारत धरी कुछ लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। मतांतरण पर साहू समाज सख्त, कहा आस्पद बदले मतांतरित लोग। ये आप लोगों को मालूम होगा कि धर्म परिवर्तन का मामला हमारे देश में काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। और देखिए धर्म परिवर्तन को फिर से बोल रहा हूँ कि संविधान का भाग अगर 3 आप लोग पढ़ेंगे और अनुच्छेद 25 को पढ़ेंगे आप लोग, तो ये धर्म परिवर्तन को रोकता नहीं है। आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो धर्म परिवर्तन हो या धर्म मानने की बात हो, वो संविधान का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। धर्म लालच में नहीं होना चाहिए, फरेबी से नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती में नहीं होना चाहिए। बाकी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया था। आपने देखा होगा, पहले कानून मंत्री थे और संविधान का पिता भी कहा जाता है। बहुत सारे बुद्ध धर्म में अभी भी करते रहते हैं। अमर वाटिका पर लिखे नक्सल मोर्चे पर बलिदान हुए 1024 जवानों के नाम, और ये बलिदानों की याद दिलाते हैं बड़े नक्सली हमले। ये 3 सितंबर 2005 में बीजापुर में पदेड़ा चेरवाल के पास 24 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये नक्सलों की अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे ये अलग ही अपना रास्ता अपनाए हुए। नक्सल होता क्या है? तो नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनुपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो ये चलिए याद रखिएगा। गुमनाम नायकों को उनकी कला से दिलाए सम्मान। अभी आपने देखा है कि जो क्या पद्म श्री दिए गए, पद्म पुरस्कार दिए गए, उन्हीं को लेकर बात हो रही है। संघर्ष से निकली जोदिया बाई की कला, ये मध्य प्रदेश की है। पेपर मैसी कला को सुभद्रा देवी ने दी समृद्धि, बिहार की है ये। जग्गी ने श्री रामचरितमानस का पंजाबी में किया अनुवाद, और आपको मालूम होगा कि ये पुरस्कार 1954 में शुरू हुए थे। ठीक है। महाराष्ट्र में ऑनर किलिंग, पिता व भाई ने मेडिकल छात्रा की हत्या। चलिए देखिए, साकेत गोखले को कानूनी सहायता सहित पूर्ण समर्थन देगी तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और सूचना के अधिकार कार्यकर्ता साकेत गोखले को आप देखेंगे सहायता की बात की है। उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। बीबीसी झूठ और प्रचार फैलाने वाला टूल किट है, ये संघ कह रहा है। अगर हम लोग संघ की बात करें ना, तो आरएसएस की बात होती है। आरएसएस की बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। ये हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। बीजेपी का एक सहयोगी माना जाता है इसे। ठीक है। और इसरो जासूसी मामले में पूरे डीजीपी समेत 5 आरोपित हुए हैं। 1994 के इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो हुआ था उसी को लेकर बात हो रही है। और इसकी अगर हम लोग इंडियन स्पेस रिसर्च, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना इसरो, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। बाल विवाह कराने की कोशिश में काजी समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए, असम की बात हो रही है। असम मतलब आप देख रहे हैं दिसपुर, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आप देखें कि पहले बहुत हुआ करते थे हमारे देश में, आज़ादी के पहले बाल विवाह। अभी भी कई जगह होते हैं। उज्जैन में भस्म आरती दर्शन की अनुमति संख्या 500। ये विधायक को दी धमकी, तुम्हें इतनी टेंशन दूंगा कि हार्ट अटैक से मर जाओगे। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बा। चलिए देखिए, शहडोल में कबाड़ चोरी करने घुसे 4 युवक की जहरीली गैस से मौत। पीएफआई कार्यकर्ता के समर्थन में आए एसडीपीआई
ये आप देखेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हड़ताल के दौरान आप देखिए ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन कार्यकर्ताओं के समर्थन में आई। पीएफआई पर आपने देखा है प्रतिबंध भी लगाया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखें मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदुत्व की एक तरह से काट करने की बात करता है। और आप देखते हैं कि अशांति फैलाने की कोशिश के द्वारा हुई है, उसी को लेकर इस पर प्रतिबंध लगाया गया। बंगाल को मिल सकती है एक और वंदे भारत की सौगात। केरल के एक गांव में चावल प्रेमी हाथी ने मचाया उत्पात। यात्रा ए वायसन से लेकर बाघ तक का घर, सतपुड़ा के घने जंगल। ये मध्य प्रदेश में आप लोग सतपुड़ा देखते हैं ना, तो आप लोग उसे देख सकते हैं और जाया करिएगा इस तरह की जगहों पर देखने के लिए। ठीक है, ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है आपका। और एडिटोरियल की बात होती है, जो और भी न्यूज़पेपरों के महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में यहीं बात कर लेते हैं। बीबीसी की सोची समझी शरारत, उन्हें फेसबुक पर मैं डाल देता हूँ उन आर्टिकल को, सभी संपादकीय पार्ट को, एडिटोरियल को, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। इन दोनों बीबीसी की ओर से गुजरात दंगों पर प्रसारित की गई डॉक्यूमेंट्री काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटेन के भूतपूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ के हवाले से दावा किया गया है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगाइयों को रोकने का प्रयास न कर उन्हें हिंसा करने की छूट दी, और जिसके चलते बड़ी संख्या में मुस्लिमों की जान गई। गुजरात दंगा निश्चित ही भयावह त्रासदी थी, परंतु इसकी शुरुआत एक मुस्लिम भीड़ द्वारा अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी रेल की एक बोगी को जलाने के कारण हुई थी। इसमें यही हुआ था कि अयोध्या से आप देखिए कार सेवक लौट रहे थे, उनकी जो इस बोगी में बैठे हुए थे आग लगा दी गई थी और बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी उसमें। उसी के आप देखेंगे कि बदले में एक तरह से आपके ये घटना हुई। और इसमें आप देखेंगे कि जिसे एक बोगी जलाने को के कारण हुई, जिसे गोदरा कांड आप लोग कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री की मंशा इस बात से स्पष्ट होती है कि साबरमती एक्सप्रेस जलाए जाने को रेल में लगी आग बताकर मात्र एक वाक्य में ऐसे निपटा दिया गया मानो आग स्वयं लगी हो, या फिर आग लगाने वालों के बारे में बीबीसी को कोई जानकारी ना हो। ध्यान रहे कि गोदरा कांड में 31 लोगों की सजा सुनाई गई थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए गए आरोप वही सड़ा गला पिलाप है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के एसआईटी की सघन और विस्तृत जांच में पूरी तरह बेबुनियाद पाया गया है। तब यह गौरव तल है कि मोदी के प्रति राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बजाय शत्रु जैसा बर्ताव करने वाले सापरंग द्वारा पैतरेबाज एनजीओ लावी अनुकूल नौकरशाही और दोषपूर्ण मीडिया के सहयोग के बावजूद यदि जांच में कुछ नहीं मिल सका तो एक दूसरे देश के पास ऐसी कौन सी संसाधन है जो वह और गहन जांच कर लेता। इससे भी बड़ी बात यह है कि बीबीसी की रिपोर्ट उन एक्स्ट्रा की बात को आधार बनाती है जिन्होंने इराक पर युद्ध की जमीन तैयार करने के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नामक वह बदनाम दस्तावेज तैयार कराया जो कलांतर में झूठ का पुलिंदा निकला। ब्रिटेन में इराक की युद्ध की जांच से जुटी चिलकाट रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और एस्ट्रा को झूठा कथानक गढ़कर इराक पर गैर जरूरी युद्ध थोपने का दोषी पाया था। यह ध्यान देने वाली बात है कि इराक युद्ध और उसके बाद से चले आ रहे गृह युद्ध में अब तक 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि 3 लाख लोगों की हत्या में भागीदार एस्ट्रा भारत के प्रधानमंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। भारत में राजनीतिक विशेषज्ञों का यह अच्छी तरह पता है कि गुजरात दंगों पर बने एक पक्षीय विमर्श और मोदी पर लगे झूठे आरोपों से उद्दलित जनमानस ने मोदी को राजनीति में शीर्ष पर बैठाने में मदद की है। कई मानों में मोदी का प्रधानमंत्री बनना पंथ निरपेक्षा के नाम पर लंबे समय से चल रहे छल और मक्कारी के प्रति जनविद्रोह था। इसी परिप्रेक्ष्य में यह मानना कठिन है कि 2002 के भारतीय विमर्श में दोबारा लाने का प्रयास मोदी का कुछ राजनीतिक नुकसान कर पाएगा। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जहां एक और मोदी को वैश्विक वामपंथ के निशाने पर लाने की शरारत भरी कवायद है, वहीं दूसरी ओर यह ब्रिटेन की अंदरूनी राजनीति को भी साधने का प्रयास है। ब्रिटेन में वाम झुकाव वाले लेबर पार्टी बढ़ती मुस्लिम आबादी को अहम वोट बैंक की तरह देखती है। स्वयं एस्ट्रा के संसदीय क्षेत्र ब्लैक बर्न में मुस्लिम वोट करीब 30% है। मोदी पर लगे झूठे आरोपों का प्रतिकार करने की बाध्यता भारतीय मूल में के कंजरवेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को मुस्लिम वोटरों के बीच कटघरे में खड़ा कर सकती है। साथ ही संवादित भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर सुनक के लिए हस्ताक्षर करने की असहजता की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। इस पूरे प्रयोजन में बीबीसी के सहयोग कतई आश्चर्यजनक नहीं है। अपने ध्रुव वामपंथी चरित्र की वजह से बीबीसी स्वयं ब्रिटेन में विश्वसनीयता खो चुका है और ब्रिटेन की लोकप्रिय प्रधानमंत्री मार्गरेट
थेचर बीबीसी को बोल्शेविक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कहती थी। थेचर ने कहा था कि उन्होंने 3 चुनाव लेबर पार्टी के विरुद्ध नहीं बल्कि बीबीसी के विरुद्ध लड़े हैं। और मौजूदा विवाद में भी लॉर्ड डॉलर फोपर्ट, लॉर्ड रामिक रेजर और स्वयं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत ब्रिटेन के कई राजनीतिकों ने बीबीसी की तीखी आलोचना की है। चाहे 1965 और 1971 का भारत पाक का युद्ध हो या खालिस्तानी आतंकवादी, फिर हाल में लेस्टर दंगे, बीबीसी का प्रसारण स्पष्ट रूप से भारत और हिंदू विरोधी रहा है। 2015 में बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया डॉटर भी विवादों में रही थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रसारण के लिए बनी इस डॉक्यूमेंट्री से वह अंश सातिर तरीके से हटाए गए जो भारत के अनुपात में पश्चिमी देशों में महिला यौन उत्पीड़न के अधिक आंकड़ों को उद्धृत करते थे। इसी तरह 2008 के मुंबई हमले के हमलावरों को केवल गनमैन कहने से नाराज एमजे अकबर ने चैनल के कार्यक्रमों में भाग लेने से मना कर दिया था। अलेस्टर पैंकर्टन ने अपने शोध पत्र ए न्यू काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म में दर्शाया कि भारत के प्रति बीबीसी का रवैया सदैव एक नव उपनिवेशवादी ताकत जैसा रहा है। फिंकटन ने 1970 में इंदिरा सरकार द्वारा बीबीसी पर लगाए गए प्रतिबंध के कारणों पर भी सहानुभूति चर्चा की है। हालांकि प्रेस स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किसी मीडिया संगठन या कार्यक्रम पर प्रतिबंध उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विपक्ष का उत्साह उन्मुक्त प्रतिक्रिया भारतीय न्याय व्यवस्था पर उनका अविश्वास ही जताती। वास्तव में यह पश्चिम परस्ती और मानसिक पराधीनता को भी दर्शाती है। 1984 में सिखों के कत्लेआम से लेकर कश्मीर में हिंदू नरसंहार तक भारत में तमाम त्रासदियां झेली हैं। इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। केवल गुजरात दंगों में समुचित न्यायिक कार्रवाई हुई। नरोदा पाटिया को छोड़कर सभी मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। दंगों में प्रधानमंत्री का नाम बार बार न्यायालय में घसीटे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। और ऐसे में गुजरात दंगे के घाव हरे रखना और प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास सस्ती राजनीति से अधिक कुछ नहीं है। ये आप देखेंगे इन संपादक साहब के विचार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अपना विचार आप लोग खुद रख सकते हैं। ठीक है। विवाह और परिवार परंपरा का आघात। सहजीवन की आड़ में एक नए यौन अधिनायकवाद की मुहिम विवाह और परिवार के अर्थ को नष्ट कर रही है। चलिए ये भी देख लीजिएगा। ये नया समय आप लोग कहते रहते हैं ना, उसी पर लिखा जा रहा है। मन की शांति, ऊर्जा, ये भी पढ़ा करिए, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये सिंधु जल समझौते को लेकर जो बात हो रही है उसी को लेकर लिखा जा रहा है। टाइगर सफारी, NTCA की गाइडलाइन के अनुसार टाइगर रिजर्व बाघों के प्राकृतिक आवासों की बाहरी टाइगर सफारी बनाई जा सकती है। कृषि क्षेत्र को आम बजट से उम्मीदें। इस वर्ष बजट में केंद्र सरकार को कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए और महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या उठाते हैं। सौर के सम्मान की सराहनीय पहल। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के परमवीरों के नाम पर रखा है। चलिए अच्छी बात है, आप देखेंगे। और देश के नायकों के प्रति यह एक शाश्वत श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन द्वीपों का नामकरण भारतीय सेना के प्रति हमारे सम्मान को भी दर्शाता है। इस दिशा में अभी और प्रयास करने होंगे ताकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को विस्तार मिल सके। चलिए देखिए, अंडमान निकोबार की अगर बात करते हैं तो ये है अंडमान निकोबार। और शहरों के नाम परिवर्तित भी होते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। जिसकी सरकार आती है वो अपने हिसाब से। क्रेडिट कार्ड की नफ़ा नुकसान, खरी ये आप लोग पढ़ा करिएगा। डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में सीधा सा मतलब होता है कि आपके पास पैसा है तभी आप खर्च कर पाएंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ क्रेडिट मिलता है, उसका आप लोग उपयोग कर पाते हैं। बाहर मत तलाशिए, भीतर की तस्वीर। ये आप देखिए, वही बिहार की राजनीति पर चल रहा है। जोखिम के प्रति सतर्कता। हालिया आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक से पहले ग्लोबल स्किल परसेप्शन सर्वे के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट में बढ़ते जोखिम को दर्शाया गया है जिसके प्रति समय रहते चेत जाना चाहिए। अभी आपने देखा है कि विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी बैठक हुई ना, उसी को लेकर बात हो रही है। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चलिए, हमें पर्यावरण से को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत जब वो बदला लेती है ना पर्यावरण प्रकृति हमसे, तो हम लोग खून के आंसू रोते हैं। चलिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी समूह को बड़ी झटका लगा है, तो जांच हो इसकी तो अच्छी बात है। बाकी आप जानिए, RBI और सेबी करे आरोपों की जांच कांग्रेस कर रही। कांग्रेस ने शुक्रवार को अदानी समूह के खिलाफ जो लगे हैं उसकी बात हो रही है।
आरबीआई की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर नहीं है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। और सेबी की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 फरवरी से यात्री वाहनों का मूल्य बढ़ाएगी टाटा मोटर्स। विदेशी मुद्रा भंडार में 1.72 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। और उत्तराखंड में लगेगी पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। आधार ई-केवाईसी ट्रांजैक्शन में 18% की बढ़ोतरी है। वैश्विक बाजार में धरातल पर गैस की कीमत कुछ महीनों में $50 प्रति MMBTU से घटकर $3 पर पहुंची। प्राकृतिक गैस के दाम, इसका भारत फायदा उठा सकता है। अब देखिए क्या होता है। वित्तीय बाजारों के लिए बुरा दौर पीछे छूटा, शक्तिकांत दास कह रहे हैं आरबीआई गवर्नर। मध्य प्रदेश में एयर इंडिया की 3 संपत्तियों पर नहीं होगा टाटा ग्रुप का अधिकार, राज्य सरकार खरीदी की। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। गूगल से निकाला जाना तमाचा मारे जाने के समान है। देखिए 12,000 कर्मचारियों को छटनी की गई। जमानत अर्जियों पर सरकारी हलफनामे गोलमोल हैं, हाईकोर्ट कह रहा है। तिलक बस शादी के लिए तय समय सीमा में ही अंतरिम जमानत पर रहेगा सेंगर। उन्नाव दुष्कर्म मामले सजायाफ्ता भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत जो अंतरिम जमानत में दिल्ली हाईकोर्ट ने संशोधन कर दिया है। या आप देखिए पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। उस लड़की को कई बार मारने की कोशिश हुई है जिसके साथ बलात्कार हुआ। अब देखिए नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं भाई सैया हुए कोलपाल तो काहे का डर। इन्हें बचाने की इतनी साजिश की गई, लेकिन यही कहते हैं हम लोग, यही आप लोग कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, वो हमारे साथ न्याय करेगा। मुखबिरों का उत्साह न बनने दे सरकार, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। एक मुखबिर की विधवा जयश्री की याचिका पर सुनवाया फैसला। और वायुसेना का जापान के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न होगा और जापान में होगा। ये आप लोग याद रखिएगा और इसको जरूर याद रखा करिएगा। आपसे पूछ लेगा कि वीर गार्जियन किन 2 देशों की भी संयुक्त अभ्यास हुआ है, तो भारत वायुसेना का जापान के साथ ये है, भारत का। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा। अमेरिका में भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री राजा एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल नामित हुए हैं। नेपाल में डिप्टी पीएम लम्मी छाने हारे नागरिकता की लड़ाई, देख लीजिए। चलिए इराक में 1700 सैनिकों की सामूहिक हत्या में 14 आतंकियों को फांसी हुई है। सरकार के मुख्य एजेंडे में महिलाओं का विकास शामिल है, स्मृति ईरानी कह रही हैं। रिपब्लिकन भारतवर्षीय नेता हरमीत को अध्यक्ष पद के लिए मिलने लगा समर्थन न्यूयॉर्क में। दुनिया भर में भारतीयों ने हर्षोल्लास से मनाया गणतंत्र दिवस। चलिए दुनिया भर में लोग रहते हैं हमारे भारतीय। अमेरिका ने सोमालिया में मार गिराया IS आतंकी सूडानी। इजराइल ने हमले के जवाब में गाजा में किया हवाई हमला। चलिए दुनिया भर में शांति युद्ध चल रहे हैं। भारतीय माँ बेटी ने 26,000 आइसक्रीम स्किट से बनाई रंगोली। सिंगापुर में भारत ने 17 पाकिस्तानी कैदियों को स्वदेश वापस भेजा। भारत हमारा पसंदीदा अहम भागीदार है, अमेरिका कह रहा है। आतंकियों की मेरी हत्या की सुपारी दे रहे हैं जरदारी। इमरान खान कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है इमरान खान के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जैसे ही पद से हटता है उस पर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। हमले बढ़े तो यूक्रेन ने पश्चिम से हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने को कहा। ये आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, लंबा समय हो चुका है। कब खत्म होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। हैती में पुलिस का विद्रोह, प्रधानमंत्री को बंधक बनाया। देखिए पाकिस्तान में अमेरिकी NGO का आतंकी संगठन से संबंध। दिवालियापन के करीब पहुंचे पाक ने बढ़ाया सांसदों का फंड। ईरान ने 3,000 से ज़्यादा अफगानी शरणार्थियों को जबरन वापस भेजा। अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। लद्दाख वाली हिस्से सीमा हमारी लगती है इससे। ये आप देखेंगे कि एक ओवरव्यू ले लिया करिए, खेल का क्षेत्र है। स्पेन गेंदबाजों के सामने घूमे भारतीय बल्लेबाज। और पहले T20 मैच में भारत को 21 रनों से मिली हार। सुंदर ने बनाया सर्वाधिक 50 रन। तीनों मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है न्यूजीलैंड। ये रणजी ट्रॉफी, राहुल के 6 विकेट से उड़ीसा ने बंगाल के विरुद्ध किया उलटफेर। महिला T20 विश्व कप में आप देखेंगे 3 भारतीय मैच अधिकारी भी हैं। परफॉर्मेंस मेंटोर के तौर पर विंडीज से जुड़े ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर हैं ब्रायन लारा। पाक पंजाब प्रांत के खेल मंत्री बने गेंदबाज वहाब रियाज। खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय लेना गलत है,
गुरुचरण कह रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित है। भारतीय महिला अंडर टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। अंतिम क्षणों में जीता जर्मनी ऑस्ट्रेलिया दंग। ये आप देखिए भुवनेश्वर में जो हॉकी विश्व कप हो रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। लास्ट में एक ओवर भी ले लेंगे हम लोग। बेंजेमा विनी सीएस जूनियर के गोल से रियल मैड्रिड जीता। ये आप देखेंगे लक्ष्य तनिषा सोनी हारे, ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्वार्टर फाइनल में एशियाई खेलों के चैंपियनशिप रहे हैं ये सब। ये चैंपियन जोनाथन क्रिस्टी के हाथों हार के साथ ही इंडोनेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रभावशाली अभियान समाप्त हो गया इनका। 8 पहलवानों को ने जाग्रेब ओपन से नाम वापस लिया। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये आप देख रहे हैं, वैसे भी आप देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है और इन पहलवानों का कहना है कि वे इन टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं है, जबकि अंजू चोट के कारण हटी हैं। नडाल की बराबरी करने से एक कदम दूर नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपना शानदार प्रदर्शन रखते हुए शुक्रवार को गैर वरीयता प्राप्त अमेरिका की टीम टॉमी फॉल को 7-5, 6-1, 6-2 से हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की फाइनल में प्रवेश किया है। अपने आखिरी ग्रैंड स्लैम में खिताब से चूकी सानिया। महिला सिंगल्स के फाइनल में रीवा कीना के सामने होगा सवालिंका की चुनौती। जीत का मंत्र देखते रहा करिएगा, क्या है जीत का मंत्र। कर सकते हैं एक साथ 2 डिग्री कोर्स। अब आप देखिए नई शिक्षा नीति में हो रही बात भी, दृढ़ इरादों से मिलती है सफलता। संसद में नागरिकों की आवाज़ उठाने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। और बलिया में बाघ ने फैलाई दहशत, हमले में 2 घायल हुए। शाही मस्जिद ईदगाह में बिना कलेक्शन जल रही बिजली। करनाल के गोदाम में जहरीला चारा खाने से 45 गाय में 10 गंभीर रूप से घायल हुए। और गाय पर आप देखते हैं राजनीति भी खूब होती है। ललित मोदी की टिप्पणी के विरुद्ध आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। और गूंजेगा तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम, कंगना रनौत कह रही हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती को मिल रही धमकी। महबूबा की सरकार में मंत्री रहे हसन का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गिराया गया जम्मू कश्मीर में। महामारी के बीच बायो फार्मा उद्योग रणनीतिक महत्व की संपदा साबित हुई, मांडवीय कह रहे हैं हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। देश में चल रहा है धार्मिक आतंकवाद, बाबा रामदेव कह रहे हैं। ये भी अच्छे एक तरह से बाबा कह लीजिए, लाला कह, इस बात को तो आप लोग भी मानेंगे, बाबा को व्यापार करना आता है, इस बात में कोई दोहरा नहीं है। देखिए कहाँ पहुँच चुके हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी यहाँ मिल जाती है आपको, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती है। पेरिस में शुरू किया गया एफिल टावर के निर्माण का कार्य। एफिल टावर के निर्माण का काम 1887 में आज ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुआ था। निर्माण में 2 साल का समय लगा था। इसकी ऊंचाई 324 मीटर। निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुस्ताव एफिल के सम्मान में की ही इस टावर का नाम रखा गया था। उड़ान के कुछ ही सेकंड में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था स्पेस शटल चैलेंजर। नासा का स्पेस शटल चैलेंजर 1986 में आज ही दुर्घटना का शिकार हो गया था। इसकी 10वीं उड़ान थी। लॉन्चिंग के समय 73वें सेकंड में ही यान में विस्फोट हो गया था, जिसमें सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। उड़ान के दौरान किसी अमेरिकी यान के दुर्घटनाग्रस्त होने का यह पहला मामला था। नासा आप देखेंगे अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। और वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल करियप्पा। फील्ड मार्शल करियप्पा का जन्म सन 1900 में आज ही के कर्नाटक के कूर्ग में हुआ था। आज़ादी से पहले 1942 में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद संभालने वाले पहले भारतीय अफसर बने थे। 1944 में ब्रिगेडियर बनाए गए। 1949 में सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। वह पहले 5 स्टार रैंक के अधिकारी थे। सेना में उनकी सेवाओं के सम्मान में 1986 में फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। इसके अतिरिक्त केवल पूर्व सेनाध्यक्ष सैम मानेकस को फील्ड मार्शल का दर्जा मिला है। उनके अतिरिक्त केवल पूर्व सेनाध्यक्ष मानकासा को यह दर्जा मिला है। धरती के केंद्र से उल्टी दिशा में घूमना किया शुरू। हाल ही में आए एक शोध में पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की अवधारणा को चुनौती देते हुए एक नए सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा है। भूविज्ञानियों के मुताबिक पृथ्वी बाकी ग्रह की तरह घूमना बंद कर चुकी है। हो सकता है यह विपरीत दिशा में घूम रहा हो। नेचर जियो साइंस जर्नल ने 23 जनवरी को प्रकाशित रिपोर्ट में बीते 6 दशक में बार बार भूकंपों, उसके उत्पन्न चुनौतियों, भूकंप तरंगियों के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। हालांकि सभी विज्ञानी इस सिद्धांत से एकमत नहीं है। इस विषय पर और अधिक शोध की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है और इसके शोध के साथ साथ इस विषय पर भी गहराई से जानकारी जुटाने की जरूरत महसूस की जा रही है। देखते क्या होता है इस पर। और पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी की संरचना 4 कोर क्रस्ट, मेंटल आंतरिक और बाहरी कोर से बनी हुई पृथ्वी। आंतरिक कोर के चारों ओर आप देखते हैं बाहरी कोर है।
3200 मील नीचे स्थित ठोस आंतरिक कोर पृथ्वी की सतह और 1/3 हिस्सा होता है द्रव्यमान का पृथ्वी की कोर का। 2200 मील की त्रिज्या के साथ पृथ्वी का कोर मंगल ग्रह के आकार का है। इसमें ज़्यादातर लोहा और निकेल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे विनाश नहीं होगा ऐसा माना जा रहा है। 2009 में रुक गई थी गति इस तरह की। चलिए, आंतरिक परतों से लेकर बाहरी सतह तक जुड़ी हुई है ये। चलिए, अच्छे से जांच होगी, मालूम चलेगा क्या है इसमें। मस्तिष्क को बहुत जल्द प्रभावित करता है वायु प्रदूषण। टोरंटो डीजल के धुएं वाले प्रदूषण से महज 2 घंटे में मस्तिष्क की फंक्शनल कनेक्टिविटी हो जाती है कम। तो पढ़िया करिए और दूर रहा करिए प्रदूषण से। क्या कर सकते हैं आप लोग। कम क्षमता साक्षरता का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बुरा प्रभाव। नई नई खोजें होती रहती है। स्मार्ट वॉच फिटनेस ट्रैकर का सही प्रयोग रखेगा आपको स्वस्थ। और अंडा समझकर गोल्फ की गेंद को निकलने लगा बाज दक्षिण अफ्रीका में। ये आप देख, समुद्र में छिपा है ऐतिहासिक खजाना। यह तस्वीर बाल्टिक सागर की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबी सोवियत एस क्लास पनडुब्बी की है, जिसे अंडर वाटर फोटोग्राफर जोनास हमने खींचा है। ये मूवियों से जुड़ी बेटी मसाबा की शादी में पहुंचे पिता विवियन रिचर्ड। देख लिया करिएगा। ये में भी पठान ने 2 दिन में कमाई 123 करोड़ जब रणवीर ने फेंका प्रशंसकों का फोन। चलिए, हरविंदर सिक्का के उपन्यास पर फिल्म बनाएगी दिनेश बीजन। चलिए, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।